तो मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था आपको, उसमें ये बताया था कि किसी बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। बेसिकली पहले बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, उसका डिफिनीशन दिया आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक सिंपल एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है, कोई बॉडी स्पेस में है या प्लेन में है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कैसे पता करते हैं कि हाँ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किसी मैकेनिज्म का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। बट उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म क्या होता है, लिंक क्या होता है एंड पेयर क्या होते हैं। सो मैकेनिज्म एक सिस्टम है। क्या है? मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। सपोज चलो मैं एक सिस्टम एज्यूम करता हूं, वो सिस्टम हमारा ये है। ओके, इस सिस्टम में बहुत सारे मेंबर हैं। जैसे मैंने मार्क कर दिया है मेंबर 1 2 3, दिस इज 4 एंड ये 1। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये 1 क्या है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 ही है, तो सबको अलग अलग नाम दिए हैं। यहाँ पे 1 ही दोनों का नाम है, इसलिए क्योंकि जो भी कोई मेंबर, कोई बॉडी फिक्स होगा, ये जो डॉट डॉट है ये ऐसे इसका मतलब होता है कि ये मेंबर जो फिक्स है वो मूव नहीं कर सकता। जब मूव नहीं कर सकता उसका कोई रोल नहीं होगा। जब रोल नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं भी कोई भी चीज फिक्स होगी इस सिस्टम में, सबको एक ही होगा, उसका मतलब एक ही है, 0। तो नाम भी अगर देंगे तो एक ही नाम से शो करेंगे। यही वजह है कि हमने दोनों मेंबर को 1 से ही शो किया है। हाँ, तो बात आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? जब किसी सिस्टम में मेंबर्स के बीच में, एक मेंबर ये मेंबर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? एक रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का काम होता है कि अगर आप उसमें कोई किसी एक मेंबर में आपने कोई चेंज लाया तो वो चेंज जो है दूसरे मेंबर में जरूर दिखेगा। कैसे? सपोज मैंने मेंबर 2 में, ये मेंबर क्या है, ये 2 है, यहां से यहां तक का, इसमें मैंने क्या किया, इसको किसी ओमेगा वेलोसिटी से हमने इसको ऐसे रोटेट कराया हल्का सा। ओके, तो ये जो होगा इस पॉइंट के लॉन्ग एक रिलेटिव मोशन शेयर करेगा इस वाले मेंबर के साथ। जैसे शेयर करेगा, ये जो मूवमेंट है ये कहीं न कहीं दूसरे फॉर्म में इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म का काम ही है कि अगर हम किसी इनिशियल मेंबर में कोई इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट जो है आउटपुट बन के किसी दूसरे मेंबर के थ्रू बाहर आता है। सो बेसिकली हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई एग्जाम्पल लें तो कोई भी मशीन हो, हर मशीन एक मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जब मशीन में कोई न कोई आउटपुट हमें मिलता है। जैसे आप ले लीजिए जनरेटर ले लीजिए। जनरेटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक एज ए इनपुट देते हैं, और आउटपुट कैसे मिलता है? जनरेटर से क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। तो वही है, एक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है कोई सा भी एक मशीन। ओके, तो बेसिकली का कोई डिफिनेशन पूछता है एक लाइन में तो हम कह सकते हैं सिंपली मैकेनिज्म इज ए सिस्टम containing a number of members which acts as a important member to give an output
विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट। ओके, चलिए अब बात आती है लिंक की। लिंक क्या होता है? जैसा मैंने बताया था कि किसी मैकेनिज्म का ही पार्ट है बहुत सारे, तो वो पार्ट जो है एक लिंक भी है, पेयर भी है। तो लिंक बेसिकली है आपका जो भी मेंबर है मैकेनिज्म का, वही लिंक होता है। बस सुन में, ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लिंक। ओके, मेंबर एक नाम समझने के लिए मैंने बताया, बट जो टेक्निकल नेम है किसी मैकेनिज्म का वो है, किसी भी मैकेनिज्म का जो मेंबर है उसका टेक्निकल नेम लिंक होता है। ओके, जब सपोज मैं ये मेरा मेंबर था, ओके, इस मेंबर में मैं ये चेक करना चाह रहा हूं क्या यहां से के इसके इस पॉइंट के बीच में भी क्या कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है। सॉरी, अगर रिलेटिव मोशन होगा तो वहीं से ही लिंक ब्रेक हो जाएगी। उस पॉइंट के इस साइड दूसरा लिंक होगा, इस साइड दूसरा लिंक होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लिंक आपका 2 है, क्या इसमें और भी लिंक हो सकते हैं? क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक और पॉसिबल है? चलिए हम चेक करते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया ए, ओके, ऐसे ही एक पॉइंट लिया बी। अब ये बताइए क्या पॉइंट ए के अलॉन्ग कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल है जैसे यहां पे हो रहा था? नहीं पॉसिबल है, और ना ही यहां पे हो रहा है। इस पॉइंट के अलॉन्ग इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या मूव कर रहा है इस पॉइंट के अलॉन्ग? नहीं। सेम ऐसे बी में भी नहीं। मतलब मैंने चेक किया कि इस पॉइंट के बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं पॉसिबल है। सो इसको हम बोलेंगे एक ही लिंक काउंट करेंगे। क्या करेंगे? एक ही लिंक काउंट करेंगे। वो भी कौन सा लिंक है? ये सॉलिड लिंक है। ओके, चलिए, तो लिंक आप समझ गए बेसिकली क्या होता है। ओके, अब बात आती है पेयर। पेयर क्या होता है? जब भी एक लिंक दूसरे लिंक के कांटेक्ट में आता है। क्या? इससे सपोज एक लिंक ये है, एक लिंक मेरा ये है। जब एक लिंक दूसरे लिंक के कांटेक्ट में आता है, क्या है ये लिंक था अलग अलग, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। इस पॉइंट पे जो ये जॉइंट टाइप का हुआ है, ये जॉइंट जो है अलाउ करेगा इस और इस लिंक को एक रिलेटिव मोशन बनाने में। कैसे? जैसे हमारा इस पॉइंट पे इन दोनों का रिलेटिव मोशन हो रहा था, ऐसे ही ये लिंक और इस लिंक का रिलेटिव मोशन होगा इस पॉइंट पे। कैसे? देखिए, हो सकता है ये लिंक ऐसे रोटेट कर रहा हो, एक ये है मोशन हो पाएगा। हो सकता है इसमें ऐसे स्लाइड कर रहा हो, है ना? तो रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन वही होगा जब कोई एक मेंबर या कोई एक लिंक मूव करे विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लिंक। जैसे ये लिंक मूव कर रहा था किसके एस्पेक्ट में? इसके। और किस पॉइंट के लॉन्ग? इस पॉइंट के लॉन्ग कर रहा था। यहीं से ही इसको हेल्प मिला यहां से। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि V32 वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 2, इसको ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 2। ओके, चलिए, तो पेयर क्या होता है आपने समझा? जब भी कोई लिंक दूसरे लिंक के कांटेक्ट में आता है और उस कांटेक्ट जोन का पॉइंट पे एक रिलेटिव मोशन जनरेट होता है, बिटवीन बोथ लिंक्स। तो
ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं पेयर। ओके, हाँ, तो मैंने समझ लिया कि पेयर क्या होता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ पेयर, अलग अलग तरह के पेयर्स भी होते होंगे। सो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ पेयर जो है दो तरह का है बेसिकली। एक आपका लोअर पेयर और दूसरा जो है हायर पेयर। हायर पेयर क्या होता है कि जब दो लिंक जो है जब कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका जो कांटेक्ट जोन होता है, जो कांटेक्ट एरिया होता है, वो एक पॉइंट या एक लाइन हो, एक पॉइंट या एक लाइन हो। इस एग्जांपल में देता हूं। देखिए, एक ये सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जिनमें दो लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है। तो जो नीचे वाला लिंक है और जो ऊपर वाला लिंक है, दोनों का जो कांटेक्ट जोन है वो क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। सो यहां पे जो पेयर बन रहा है वो कौन सा पेयर होगा? हायर पेयर होगा। ठीक, अब वापस आइए लोअर पेयर पे। लोअर पेयर में क्या होता है? जैसे हायर पेयर में पॉइंट या लाइन होता था कांटेक्ट, बट लोअर पेयर के केस में क्या होगा? जहां भी किसी दो लिंक के बीच में जब कांटेक्ट आएगा, और वो कांटेक्ट जो है किसी सरफेस कांटेक्ट की तरह होगा। क्या होगा? सरफेस कांटेक्ट होगा। मतलब एक लिंक जो है दूसरे लिंक पे ऐसे टच होगा। हो सकता है ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो या ऐसे कर रहा हो, बट वो सरफेस टू सरफेस टच होगा। ठीक है, तो जब सरफेस टू सरफेस टच होता है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर पेयर। ठीक है, बट लोअर पेयर जो है दो तरह का होता है, एक स्लाइडिंग पेयर, दूसरा टर्निंग पेयर। ओके, अब बात करते हैं स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। जब सपोज करो मैंने एक लिंक लिया, एक ये है और दूसरा लिंक ये है, इन दोनों को एक ही लिंक मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो ये जो है एक ही लिंक है। इन लिंक के बीच में एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं एक दूसरा लिंक इंटर करा सकता हूं। अगर ऐसा मैकेनिज्म है तो अब खुद देखिए, ये जो आपका लिंक नया वाला है, इन दोनों के लिंक के बीच में एक मोशन कर रहा है स्लाइडिंग का, ऐसे 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 स्लाइडिंग कर रहा है। क्या और भी कोई मोशन कर सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों फिक्स हैं। इसमें एक ही मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये बताइए, जब इंडिपेंडेंटली कोई नंबर ऑफ मोशन को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, तो जब यहां पे एक ही मोशन हो पा रहा है जो कि एक स्लाइडिंग वाला मोशन ही है, तो अब बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम का या इस मैकेनिज्म का कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो अब बताइए कि कितने मोशन इसमें रोक दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। किसी भी मैकेनिज्म का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। मैकेनिज्म कौन सा? प्लेनर मैकेनिज्म होना चाहिए। प्लेन में कोई भी बॉडी रखी हो, कोई भी मैकेनिज्म हो, उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 ही होगा। ये लास्ट वाले लेक्चर में मैं बहुत अच्छी तरह समझाया हूं। सो अब बताइए, जब मैक्सिमम 3 होता है प्लेनर मैकेनिज्म में, लेकिन इस वाले मैकेनिज्म में, इस पर्टिकुलर केस में एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितने मोशन और हो पाते जो कि रोक दिए गए हैं? तो कोई पूछे कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन कितने हैं इस मैकेनिज्म में, तो कितने हैं? 2। कैसे आएंगे? मैक्सिमम वाला पॉसिबल केस माइनस इस केस में जितने आए हैं 1 इक्वल टू 2। तो सो 2 मोशन ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं इस केस में। किस केस में? स्लाइडिंग पेयर वाले केस में। अब बात आती है टर्निंग पेयर का। सेम, ये दोनों फिक्स है ही हैं, तो एक ही लिंक है, इनके बीच में एक दूसरा लिंक आया जो कि सिर्फ टर्निंग हो रहा है। इसका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? टर्निंग मोशन ही पॉसिबल है इसमें। तो टर्निंग मोशन पॉसिबल है, वो भी एक ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम एक ही होगा और नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन 2 होंगे। अब बात आती है हायर पेयर में। हायर पेयर में खुद देख लीजिए, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये जो रोलर है, जो भी एलिमेंट होगा, लग हमें रोलर रहा है, ये जो रोटेट करेगा, 2 मोशन हो रहे हैं इसमें। एक तो रोटेशन वाला ऐसे रोटेट कर रहा है,
और दूसरा क्या है कि रोटेशन के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब रोटेशनल विद ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी ऐसे भी हो रहा है और ऐसे रोटेट करते हुए आगे जा भी रहा है। तो इसमें दो मोशन हो रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका 2। तो बचा कितना जो कि नहीं हो पा रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोशन को कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम समझ लिया कि टाइप्स ऑफ पेयर क्या होता है और उनके बारे में पढ़ लिया। ओके, सो थैंक यू।